वीडियो में क्या क्या था ये बताना। वीडियो में बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू कन्वे द सिंपल मैसेज। पहले तो उसने एक पैरोडी फिल्म बनाई अपनी तरफ से, भवंडर था, भवंडर नाम था उस मतलब जो फिल्म का। पैरोडी अलग से बनाते शूट करते हैं वैसा पैरोडी। उसने AI से मतलब उसने करा। पूरा अच्छा। AI से अपना कोर्स का इंटीग्रेशन करते हुए वाह, भवंडर अच्छा बताने के इंटीग्रेशन भी था उसके AI कोर्स भवंडर का। बताने के बाद उसने ये भी बोला कि इंटीग्रेशन ये सारे विजुअल्स, अगर आप इस तरह के विजुअल्स बनाना चाहते हो तो प्लीज मेरी AI फिएस्टा को सब्सक्राइब करें वगैरह वगैरह। वो अंडर टीम कांटेक्ट। सो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू कि जितना भी वो कंटेंट अब बना रहा है वो एवरीथिंग इज जनरेटेड थ्रू AI स्लॉप, एंड देन उसके बाद वो प्लग डाल देता है अपना खुद का कि मेरा देखो मैंने ये ऐसे ऐसे बनाया है और मैंने इसका कोर्स भी बनाया है और आप वो भी देख सकते हो और ये अच्छा इंटीग्रेशन था मतलब। हाँ। एंड देन ही वाज लाइक पॉइंट बाय पॉइंट ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट प्लॉट बाय प्लॉट, कि रहमान डकैत जैसे क्रिमिनल को फिल्म में ऐसे दिखाया है, Swagger. ग्लोरीफाई, हाँ मतलब ग्लोरीफाई किया है, सब फैन हो ग्लोरीफाई गए किया उससे। है वगैरह वगैरह। द बिगेस्ट कंटेंशन पॉइंट दैट आई हैड एट वन पॉइंट, दिस गाय लिटरली गोज एंड आई कोट, देखो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा मना किया है, ये 2012 की रिपोर्ट है जहां हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया है, देखो हमने कोई सुरेश नाम का स्पाई नहीं भेजा है पाकिस्तान में। फिर वो एक 2016 का आर्टिकल दिखाता है, उसमें कहता है देखो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे दोबारा डिनाई किया है। एंड एट दिस पॉइंट आई एम इन दिस वीडियो कन्विंस्ड कि दिस गाय हैज नो आइडिया व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज व्हाई ऑन अर्थ वुड एनी गवर्नमेंट वुड कम आउट एंड से अजी हाँ हमने तो अपने रोटियां बनाने वाले वहां भेजे थे बेलन के साथ। मतलब वो एक ऐसे स्पेस में है जहां पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि अब ग्रोन यूट्यूबर जिसके पास इतना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा कर लिया है, एंड ही हैज अ लिटिल टीम ऑफ रिसर्चर्स, एडिटर्स एंड देन राइटर्स। मेरे ख्याल है उसका बस चलेगा तो वो वीडियो भी कल को अपने फिएस्टा से एडिट करवा लेगा। और कॉमन सेंस हाँ वो नहीं एडिट हो सकती, वो डिलीट हुई है इसलिए। तो यू डिड नॉट हैव टू राइड ऑन दिस ट्रेन। अगर तुम्हें पिछले 10 दिनों में नहीं समझ आया कि जो भी धुरंधर की आग में आया है वो लिपट के ही निकला है, तो तुम्हें क्या लगा तुम आर्मर पहन के निकलोगे? यही और ओवर कॉन्फिडेंस है ना, मतलब आई वाज टेकन अबैक द सिंपल फैक्ट कि हाउ डू यू इवन कम अप विद सच आइडिया कि मैं एक वीडियो से एक 300-400 करोड़ रुपए वाली फिल्म जो कमा रही है, जो जनता के साथ रेजोनेट कर रही है, कि मैं ऐसा क्या ही कह दूंगा जो वो आज ही धुरंधर की सेल 0 करोड़ हो जाएगी, या थिएटर वाले तुरंत कह देंगे ध्रुव राठी जी की वीडियो आ गई, हमने टिकट बंद कर दी सेल करना। तो या जो उसने फैक्ट के तौर पे रखा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्यों गई कि हमने स्पाई भेजे हैं वहाँ। हाँ मतलब और सिर्फ तुम्हारे इंडिया बंदे नहीं, मारे हैं। कोई भी गवर्नमेंट क्यों बोलेगी? हाँ कोई भी गवर्नमेंट क्यों बोलेगी? कोई भी किसी ने नहीं बोला आज तक कि भाई हाँ ये हमारा स्पाई है और इसे छोड़ दो। एनीवे योर ऑब्जर्वेशन। हाँ तो बोल यार। मेरे तो मुंह भाई अमृत हो गया। मेरे तो ज्यादा गालियां ही नहीं मैंने कल अपना 30 मिनट वेस्ट किए एक तो, और फिर मैंने उठते हुए छोड़ दी क्या था। नहीं ऐसा वो भाई विद इन कितना 3 to 4 मिनट्स उसने हिटलर की फिल्म हाँ में ये बिल्कुल सही कहा तूने, ठीक ये है, पॉइंट तूने सही उठाया। 3 to 4 प्लीज minutes फोकस ऑन दिस। हाँ वो उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को हिटलर और आदित्य धार को उसकी जो एक फिल्म मेकर थी जो उसके लिए काम करती थी वो बना दिया आदित्य धार को उसने। और उसने ये बताया कि कल को जब ये गवर्नमेंट चली जाएगी तो आदित्य धार का भी वही हाल होगा, और आदित्य धार भी ये बोल के निकल जाएगा। ये सब दिखाने के बाद, ये प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद आदित्य धार बोलेगा मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे क्या पता, मैंने तो ऐसे ही बनाया था। मेरा दिमाग वहीं से खराब होना शुरू हो गया था। मैं बस उसके बाद इसलिए बैठी थी कि इसके बाद और इससे गलीच पॉइंट क्या आ सकता है हिटलर वाले कंपैरिजन पे, कि मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखी वीडियो तभी मैं इतने अच्छे सवाल पूछूंगा कि कोई कंपैरिजन जब करता है ऐसे, मतलब कि एग्जांपल जब देता है ताकि वो अपनी बात को सही कर सके, तो वो ही एग्जांपल पकड़ रहा है, मतलब कि जिससे उसकी बात थोड़ी फैक्चुअल लगे और एस्टैब्लिश हो सके। फैक्ट्स नहीं थे उसके पास, तो उसने बहुत ही ऐसे शब्दों का उपयोग किया जैसे कि तलवे चाटने वाला आदित्य धार मोदी ठीक है, सारे एक्टर्स को कंबाइन करके उसने एक स्टेटमेंट में भाड़े के टट्टू बोल दिया। भाड़े के ये टट्टू एक बिल्कुल चैप्टर का नाम है, भाड़े के टट्टू। अच्छा चैप्टर है उसमें? हाँ, और उसमें उसने इतनी ही लाइन है बस उस चैप्टर में कि सारे एक्टर्स भाड़े के टट्टू, क्योंकि वो बोल के निकल जाते हैं। वो तो बोल देंगे कि हम तो एक्टर थे इसलिए हमने ये काम करा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वाह। अनदर पॉइंट दैट पीपल मिस्ड वाज, जैसे धुरंधर में सेटअप किया गया है कि देयर वाज अ गवर्नमेंट हु वाज नॉट वेरी कीन इंटरेस्ट से एक्शन ले रही थी, जितनी भी इंटेलिजेंस आई थी उस टाइम पे 26/11 के अटैक पे, तो धुरंधर में इस तरह प्रेजेंट किया गया है ना। फेयर पॉइंट। वो भाई साहब अपनी फिक्शनल भवंडर फिल्म में इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि पुलवामा अटैक आता है, वहां पे रेड स्क्रीन आ जाती है वीडियो के अंदर है। अच्छा रेड स्क्रीन भी यूज किया उसने?
तो व्हाट इज ट्राइंग टू सेल द आइडिया इज कि देखो पुलवामा अटैक हुआ, अब मैं अपनी फिक्शनल फिल्म में ऐसा दिखा रहा हूँ कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली उसने नाम नहीं लिया, बट वो भी तो उनके टाइम पे भी ऐसा लैप्स था एंड दे वर नॉट, कि मतलब अगर उनके टाइम पे अटैक हुआ है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि ये गवर्नमेंट भी ऐसी थी हाँ कि उनके पास फोन आया था एंड दे But, डिड नॉट डू एनीथिंग जो पावर में थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, उड़ जाने दो 2-4 गाड़ियां, कुछ लोगों को मर जाने दो। एंड दैट दे यूज्ड इट टू विन द इलेक्शंस। हाँ, तो ये उसकी फिक्शनल फिल्म का प्लॉट था। प्लॉट ओह, कि मैं भी ये बता सकता हूँ कि डिस्क्लेमर में हाँ। फिक्शनल डाल के कि भाई दिस मूवी इज प्योर फिक्शनल, तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ 2-4 फैक्ट्स को इधर उधर करके। हाँ बिल्कुल बोल सकता, तो बना ले और बोल लेगा मेरे ख्याल से तो यही यही तो बोला था नहीं, उसने, बोल दिया पद्मावत उसने। और पीके के टाइम यही तो बोला था उसने कि भाई अगर तुम्हें मूवी पसंद नहीं आ रही तो अपनी बना लो और दिखा लो, तो दिखा दी। अच्छा उसने बना के अब दिखाई है। नहीं नहीं, नहीं इसने आदित्य उसने धार। पूरे बॉलीवुड को बोला था, जिन जिन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, जिनको पद्मावत से या पीके मूवी से इनसे प्रॉब्लम थी, उस टाइम पे इसने स्टोरी लगाई थी या कुछ तो ट्वीट भी किया था इवन, कि अगर तुम्हें इन मूवीज से प्रॉब्लम है, मुझे तो इनमें कोई दिक्कत नहीं दिखती, पर अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपनी मूवीज बना लो और उसमें फिर कुछ भी दिखा लो। तो अब जब मूवी बनाई है और उसमें दिखाया है तो वो देखा क्यों नहीं जा रहा फिर? तो इस हिसाब से फिर उसने अपनी बवंडर बनाई कि मैं भी ऐसा दिखाना चाहता हूँ। तो टेक्निकली उसने अपनी मूवी बना ही दी। एंड प्रॉप्स टू हिम, ही डिड कॉल धुरंधर वेरी एंगेजिंग। हाँ, मैंने अभी बता रही थी मैं इसको, मैंने कहा उसने बोला He तो did ये call. It was कि very engaging. वो ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स इसलिए नहीं चली क्योंकि वो मूवी गंदी थी, ये मूवी इसलिए चल गई क्योंकि मूवी बहुत एंगेजिंग थी। He did mention that.